जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी लाइफ में खुशियाँ कैसे डालते हैं, कैसे सब कुछ हमारे हक में करके देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग दिसंबर के पहले हफ्ते का है और सच कहूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। एक ऐसा चमत्कार जिसने मेरे भीतर के हर सवाल, हर शिकायत और हर टूटन को गुरु जी के चरणों में ला कर रख दिया। मैं एक ऐसे इंसान से जुड़ी थी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ कारणों से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। यहाँ तक कि मैंने गुरुजी से भी सवाल कर लिया था, गुरुजी आपने मुझे उसका वो साइड क्यों नहीं दिखाया जिससे मुझे इतना प्यार था। संगत जी, उस अरदास के ही कुछ दिनों बाद गुरुजी की असीम कृपा ने ऐसा खेल रच दिया जिसे मैं आज तक समझ नहीं पा रही हूँ। 3 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगातार गुरुजी मुझे संदेश दिखाते रहे कि उसे अपनी गलती का पछतावा होगा, वो माफ़ी मांगेगा, और गुरुजी कहते रहे माफ़ कर देना। पहले तो मुझे लगा शायद ये संदेश मेरे लिए नहीं है, लेकिन संगत जी 20 दिन तक एक ही बात का बार बार दिखना कोई छोटी बात नहीं होती। और फिर अचानक एक दिन वही संदेश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो माफ़ी मांगेगा। आज तक उस इंसान का मैसेज नहीं आया है, लेकिन मेरे दिल को पूरा यकीन है उसे अपनी गलती समझ आ चुकी है। गुरुजी की कितनी बड़ी मेहर है संगत जी। जिस इंसान को उन्होंने मुझे पहले इतना अच्छा बना कर दिखाया था, आज उसे और भी ज़्यादा पॉलिश कर दिया है। एक छोटी सी बात, और मेरे पास मेरी एक फ़ोटो थी। बस मन था कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर डालूं तो वो एक बार देख ले। हम बात नहीं कर रहे थे, बस इतना सा मन था। संगत जी, 17 तारीख को उसने मेरी वो फ़ोटो देख ली। इतनी छोटी छोटी खुशियाँ गुरुजी हमेशा देते आए हैं, हर पल उनका शुक्राना। मैं हर बार उनका सत्संग इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि ये कोई साधारण इंसान नहीं है और ना ही ये कोई साधारण दुनियावी रिश्ता है। ये रिश्ता बहुत मुश्किलों से भरा रहा है। 1 साल का सबसे लंबा ब्रेक मैंने उसी के बिना काटा, बहुत मुश्किल से। फिर 16 फरवरी 2025 को गुरुजी ने दोबारा आशीर्वाद दिया, लेकिन तब भी गुरुजी ने दूरी बनाए रखी क्योंकि वही उनका पॉलिश्ड वर्जन था। 2023 में मैं उसी की वजह से बहुत परेशान थी और तभी गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। इसलिए वो इंसान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और संदेश गुरुजी ने दिखाया, तुम लोग कितना भी लड़ लो, लेकिन पिछले जन्म का रिश्ता मत भूलना। संगत जी, ये रिश्ता ऐसा नहीं है जैसा आम लोगों के साथ होता है। ना हम कभी पास रह पाए, ना ठीक से साथ जी पाए। कभी कभी समझ नहीं आता अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो बार बार संकेत क्यों मिलते हैं, और अगर सही है तो गुरुजी हमें इतना दूर क्यों रखते हैं। हर साल किसी न किसी बात पर सब कुछ बंद हो जाता है। गुरुजी, ये साल का आखिरी महीना है, मैं बस अपना खोया हुआ प्यार मांगती हूँ। अगर वही एक है तो अब और परीक्षा मत लीजिए। मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके बिना मैं खुद को हमेशा अधूरा महसूस करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की रज़ा में हमेशा खुश रहूँगी, लेकिन सच ये है कि मैं उसे मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगी। उसने मुझे बहुत सारी यादें दी हैं, उसने कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा, और अगर आज ये कह देने के बाद वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया है और इस बार वापस नहीं आएगा, तो गुरुजी मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दीजिए, मुझे बाहर निकालिए। नए साल से मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इस सत्संग के बाद मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ।
बस गुरु जी के चरणों में सिर रखकर यही कह सकती हूँ, आपका हर पल शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, चाहे हमारे पास सुख हो या दुख हो, खुशियाँ हो या हम किसी बात में उलझे हुए हों, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो भी गुरु जी हमारे साथ करते हैं वो किसी न किसी वजह से ही करते हैं, और हार कर लास्ट में हमारे लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। गुरु जी हमारा सिर्फ इम्तिहान ले रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे हक में ही होता है। हमें तो हर बात गुरु जी से शेयर करनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए, उनके स्वरूप से बातें करनी चाहिए, गुरु जी का हर पल सिमरन करते रहना चाहिए, तभी तो हमें हमारे हक में सब कुछ मिलेगा। संगत जी, गुरु जी को हमारे लिए सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन ये हमारा इम्तिहान हो रहा होता है कि हम अपने इस टाइम में भी गुरु जी को याद करना तो नहीं भूल रहे। इसलिए हर समय गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए, क्योंकि अगर आप दुखी हैं तो गुरु जी ही आपको खुशियाँ दे सकते हैं। अगर आप सुखी हैं तब भी गुरु जी ही आपको खुश रख सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी या चिंता से जूझ रहे हैं या अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम में फंसे हैं, उनसे भी बाहर सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही निकाल सकते हैं। हमारे लिए हमारे करता धरता तो गुरु जी ही हैं। इसलिए हर पल गुरु जी का नाम लेते रहिए। उसके बाद देखिए आपके हक में कैसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। गुरु जी कैसे आपकी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स कर देंगे और आपकी झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही डालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।